नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है सोलर पैनल। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने सोलर पैनल के बारे में बताया था। सोलर पैनल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेन हमारा टॉपिक फोकस रहेगा बिजली का बिल, यानी सोलर पैनल लगाने से पहले आपका जितना बिजली का बिल आता था, सोलर पैनल लगाने के बाद आपका कितना बिजली के बिल में डिफरेंस आया है, इस पर मैं पूरा बात करूँगा। दूसरा, सब्सिडी आपको कितना मिलती है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं डिपेंड करता है वहाँ सब्सिडी कितनी मिल रही है, इसमें कितनी परसेंटेज सब्सिडी मिलती है, उसके लिए कैसे करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बिजली के बिल के लिए अगर मैं बात करूँ, 4 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन का अगर मैं उदाहरण लेता हूँ, तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो जनरली अगर आप 600 यूनिट कंजम्पशन करते हैं या मंथली आप 600 यूनिट अगर यूज़ करते हैं तो लगभग 5,500 से 6,000 रुपये आपका बिल आता है सोलर लगने से पहले। सोलर लगने के बाद उसमें कई सारे कंडीशंस हैं, मैं पूरे सिनेरियो के बारे में बात करते हुए चलूँगा। हो सकेगा तो मैं आपको अपने राइट साइड पे एक पेज बना के दिखा दूँगा, बाकी आप उस इमेज में भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले सिनेरियो की बात करते हैं। अगर हम मान लीजिए आपका कंजम्पशन है 600 यूनिट का और आप 4 किलोवाट का आपने सोलर सेटअप लगवाया है। सोलर सेटअप आपको पता होगा कि 1 किलोवाट यूनिट लगभग 1 किलोवाट का सोलर प्लांट आपका 5 यूनिट जनरेशन करता है, यानी 4 किलोवाट अगर आपने सोलर प्लांट लगाया है तो आपको लगभग 20 यूनिट पर डे जनरेशन करेगा। मंथली की बात करें तो मोटा मोटा 600 यूनिट के आसपास आपको जनरेट करके देगा। अगर आपका 600 यूनिट ही कंजम्पशन है और 600 यूनिट आपका जनरेट भी कर रहा है तो उस कंडीशन में केवल आपको फिक्स चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। अब फिक्स चार्ज हर स्टेट का अलग अलग होता है, यूपी का अलग होगा, अदर स्टेट का अलग होगा। फिलहाल मैं यूपी का हूँ तो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। तो यूपी में जो घरेलू कनेक्शन का फिक्स चार्ज है वो लगभग 100 रुपये के आसपास है। तो अगर आपका 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो केवल 400 रुपये आपको फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। और आप 600 यूनिट जनरेट कर रहे हैं सोलर से और 600 यूनिट ही आप यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में केवल आपको 400 से 500 रुपए के आसपास बिल आएगा और कुछ नहीं। ये हो गई पहला सिनेरियो। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। हम 600 यूनिट अगर हमारा सोलर जनरेट कर रहा है और हम खर्च कर रहे हैं 700 यूनिट, यानी कि हम 600 यूनिट जनरेट कर रहे हैं एक तरफ और 700 यूनिट हम कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि 100 यूनिट हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि 100 यूनिट हम ग्रिड से ले रहे हैं, यानी कि बिजली विभाग से हम बिजली ले रहे हैं, उसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर 600 यूनिट आपने यूज़ कर रहे हैं और सोलर से आपका जनरेट तब तो बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन के में फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। अगर हम 700 यूनिट जनरेट कर रहे हैं तो जो 100 यूनिट जो हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं उसका पेमेंट हमें देना पड़ेगा। जैसे कि ओवरऑल मंथली का हमारा 700 यूनिट कंजम्पशन है, उस कंडीशन में हम फिक्स चार्ज हमारा 400 से 500 रुपये रहेगा, प्लस 100 यूनिट का हमारा जो एक्स्ट्रा चार्ज, यानी 8 रुपये अगर यूनिट है तो 800 रुपये वो, यानी 8 5 1300 रुपये। अगर हमारा मंथली का कंजम्पशन 700 रुपये है तो उस कंडीशन में हमारा मंथली का बिल जो है 1300 रुपये आएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। तीसरे सिनेरियो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका किसी महीने कंजम्पशन आपका बहुत कम है, लेकिन जनरेशन तो उसी हिसाब से हो रहा है, लेकिन आपने कंजम्पशन क्या किया, कम किया, यानी केवल आपने 400 यूनिट का ही यूज़ किया और आपका सोलर जो है जनरेट कर रहा है 600 यूनिट, यानी कि 200 यूनिट आपने एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया। तो वो यूनिट कहाँ जाएगी, वो यूनिट आपके नेट मीटर में स्टोर हो जाएगी, यानी कि नेट मीटर में वो रीडिंग दिखाएगा कि आपने 200 यूनिट ज़्यादा बनाया है। वो यूनिट आपको ग्रिड भेज दिया जाता है, यानी कि वो बिजली जो है सोलर आपको बनाता है वो आपको ग्रिड पे चली जाती है, और जब आप इन फीचर्स को यूज़ करेंगे तो वो आपका एडजस्ट हो जाता है। वो चौथे सिनेरियो में आएगा, वो मैं उसको बताऊंगा। तो तीसरे सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका सोलर ने 600 यूनिट जनरेट किया और आपने 300 यूनिट यूज़ किया, तो उस कंडीशन में बिल कितना आएगा। उस कंडीशन में जो मिनिमम चार्ज होगा, यानी जो फिक्स चार्ज है, केवल वही बिल आएगा, 400 से 500 रुपये के आसपास आपका बिल आएगा। देखिए, चौथा सिनेरियो में ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपका सोलर 4 किलोवाट का लगा हुआ है, वो 600 यूनिट तो जनरेट कर रहा है। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गए या कुछ आ गए या आपने ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया, मान लीजिए उस महीने आपने जनरेट तो किया 600, लेकिन आपने कंजम्पशन कर लिया लगभग 900 यूनिट का। जैसे कि आपको तीसरे सिनेरियो में पता था कि 200 यूनिट हमारा उधर बच रहा था, वो हमारे सोलर नेट मीटर में ऐड था। अब इस महीने हमने क्या किया कि 600 यूनिट हमारा जनरेशन किया सोलर ने, लेकिन हमने कंजम्पशन कर लिया 900 यूनिट का। तो उस कंडीशन में क्या हमें 900 यूनिट का पेमेंट देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 600 यूनिट तो आपने जनरेशन किया आपने सोलर ने, तो वो तो एडजस्ट हो गया, माइनस हो गया, बचा अब 300 यूनिट। 300 यूनिट में आपने 200 यूनिट आपका पिछले महीने आपका बचा हुआ था, यानी कि 200 यूनिट वो भी एडजस्ट कर लेगा। नेट मीटर में जो पहले से स्टोर रहेगा वो यूनिट आपका एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट, उसमें करना कुछ नहीं होता। यानी कि इस महीने केवल आपको 100 यूनिट का बिल देना पड़ेगा, यानी कि 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो 400 से 500 रुपये फिक्स चार्ज हो गया और प्लस 100 यूनिट का एक्स्ट्रा खर्चा, यानी 100 यूनिट का लगभग 8 रुपये के हिसाब से
800 रुपये ये हो गया, यानी 8 5 1300 रुपये, यानी कि आपने कंजम्पशन तो किया 900 यूनिट का, लेकिन आपको बिल कितना आया, केवल 1300 रुपये। यानी कि जो दूसरा सिनेरियो था और चौथा सिनेरियो हमारा सेम बिल आया, जबकि हमारा मीटर हमने यूनिट कंजम्पशन काफ़ी डिफरेंस था हमारे उसमें, है ना। तो ये सब बेनिफिट है सोलर से, और मेरा मानना ये है कि ऑन ग्रिड सोलर सबको लगवाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो सभी लोग ऑन ग्रिड लगवाइए, बहुत फ़ायदा है इसमें। देखिए दूसरा ऑप्शन जो है वो सब्सिडी। सब्सिडी में हर स्टेट का अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। हर स्टेट अलग अलग तरीके से अलग परसेंटेज देता है सब्सिडी के लिए। जैसे मैं यूपी में रहने वाला हूँ तो मैं यूपी के बता रहा हूँ, हो सकता है पंजाब का अलग सब्सिडी का सिस्टम हो, दिल्ली का अलग हो, हरियाणा का अलग हो, छत्तीसगढ़ का अलग हो। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूपी की। यूपी में क्या है, 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट के बीच में अगर आप कनेक्शन लगवाते हैं तो उसमें आपको लगभग 30% सब्सिडी मिलती है। अगर आप वही 4 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट के बीच में कोई भी कनेक्शन आप ऑन ग्रिड वाला लगवाते हैं तो उसमें आपको लगभग 20% सब्सिडी मिलती है। और दूसरी तरफ अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सब प्रोडक्ट लगवाते हैं सोलर का, जैसे कि सोलर पंप आपने लगवाया है, तो उसमें लगभग आपको 60% सब्सिडी मिलती है। जी, सब्सिडी आपको क्या खुद से अप्लाई करनी होती है? नहीं, आप खुद से नहीं अप्लाई कर पाएंगे। गवर्नमेंट इसके लिए टेंडर निकालती है, जो इस कंपनी को टेंडर मिला होगा वही सोलर लगाएगा, वही कंपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई करेगा। सब्सिडी अप्लाई करने से पहले कई सारे प्रोसेस होते हैं। पहले आपका इंस्टॉलेशन होगा, सोलर एक्टिवेट होगा, फिर उसके बाद आपका नेट मीटरिंग होगी। नेट मीटरिंग चालू हो जाएगी जब 1 महीना नेट मीटर का आपका बिल जनरेट हो जाएगा, तब उसके बाद आपकी सोलर जो कंपनी है वही कंपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई करेगी और 90 दिन के अंदर अंदर आपको सब्सिडी आसानी से मिल जाएगी। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।